उसमें भी पॉसिबल। सात जो 9 थे तो हम स्लाइडर को रिपीट कर रहे थे। ओके ठीक 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 है जी, ये था हमारा स्लाइडर। अच्छा, स्लाइडर में भी वही चीज है जो नेव बार में थी। जिस तरीके से सीएसएस का लिंक लगाना है ना, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का लिंक भी लगाना है, क्योंकि जितनी भी एट्रैक्शन होती है ना, एक्शन पर क्लिक होने पर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। तो वो जो हमने कोड कॉपी किया उसमें जावास्क्रिप्ट इनकॉर्पोरेटेड है। जी वो खुद है, लेकिन हमें ये टैग ये नहीं मिलेगा, टैग आपको खुद लगाना होगा। अच्छा जी देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको ये कोड मिलेगा, पूरा HTML का स्ट्रक्चर आपने खुद बनाना है और CSS का लिंक भी खुद लगाना है। सिर्फ ये आपको वो कोड मिला है जो क्राउजर का कोड है। अच्छा 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 सही है जी। अच्छा जी, आज जो हमारी क्लास है वो है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 मॉडल। अच्छा जी, मॉडल क्या होता है? मॉडल बेसिकली एक पॉपअप विंडो होती है। ये समझ ले, विंडो के अंदर एक और विंडो ओपन होती है जो कि मल्टीपल काम के लिए यूज हो रही होती है। नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ज्यादातर फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है। लोग उसका अलग से पेज नहीं बनाते, मॉडल बना देते हैं। एडिट का पेज है, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। मैं आ गया मॉडल बूटस्ट्रैप 5 पर, और यहाँ से मैं मॉडल का कोड उठा लेता हूँ। ये आपके पास एक बना बनाया मॉडल का कोड है, ये मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक आता हूँ, फाइल बनाता हूँ मॉडल .html। सही है जी, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। जी जी, ये मॉडल आपके पास मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है। एक आपके पास पॉपअप विंडो होती है, अभी जब मैं बना के दिखाऊंगा, आप खोलूंगा, आप देखेंगे इसमें आप नोटिफिकेशन भी बना सकते हो। सही है, कुछ लोग फॉर्म भी बनाते हैं, ज्यादा लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, कि आपको न्यू पेज नहीं बनाना कि भाई लॉगिन करें तो न्यू फॉर्म। एक तो ये होता है न्यू पेज खुल जाए, ठीक है ना। एक ये होता है कि आपके पास मॉडल ओपन हो जाए। जी, सब जो काम आप इसके अंदर कराना चाहे करा सकते हैं। जी जी, वो भी कर सकते हैं। जी, वो भी कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, ये खैर आपके पास मॉडल आ गया, इसे मैं ओपन करके दिखा दूं आपको। अभी देखें ना, मैंने CSS का लिंक लगाया है ना JS का, तो आपके पास अभी देखें किस तरीके का आ रहा है। ये चीज बनी हुई है, अगर स्ट्रक्चर सिर्फ HTML लगी हुई है तो ये बना हुआ है। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इसके अंदर आपके पास CSS। ठीक है जी। HTML में आपने क्या लिखा है? ये तो हमने बना बनाया कोड उठाया पूरा मॉडल का वहां से। अच्छा, ये जी सर। सही, मैंने पहले मॉडल का बना बनाया कोड उठा लिया जी, और वो रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपको बताया था कि मॉडल हमारे पास बाय डिफॉल्ट हाइड हुआ हुआ होता है, हिडन हुआ हुआ होता है। ओके। सही है ना, क्यों? क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे जब मॉडल खुलेगा। अभी एक बटन बना हुआ है जिसमें टाइप बटन है, क्लास बटन, बटन प्राइमरी बटन बनाया हुआ है। सिंपल मॉडल जो खुल रहा है वो इन दो एट्रीब्यूट्स की वजह से खुल रहा है। अच्छा, सही है। सही है कि डेटाबेस टॉगल करो, मॉडल को खोलो। अच्छा जी, आपकी वेबसाइट में 2-3 मॉडल भी हो सकते हैं, तो ये तो सिर्फ ये काम कर रहा है कि मॉडल खोलो। सही, कौन सा मॉडल खोलो? डेटाबेस टारगेट माई मॉडल, जिसकी आईडी माई मॉडल है, वो वाला मॉडल खोलो। ठीक है, ये बता रहा है कौन सा मॉडल खोलना है। नाम तो कुछ भी रख देखें सकते हैं सर? जी, नाम कुछ भी रख सकते हैं? आईडी कुछ भी हो सकती है। जी जी, आईडी कुछ भी हो सकती है। सही है। ठीक है जी, आईडी कुछ भी हो सकती है। इसकी अभी मैंने माई मॉडल चेंज की थी, बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पल मॉडल होती है। अच्छा, सही ठीक है। है, मैंने डेटाबेस टारगेट माई मॉडल दिया हुआ है। तो अब ये देखें, जो हमारा मेन मॉडल था उसमें एक क्लास है मॉडल, जो उसको मॉडल बना रहा है, फेड करके आ रहा है।
फेड क्लास दी हुई है, आईडी दे दी माई मॉडल, तो जो आईडी होगी वही टारगेट करोगे। ये फेड क्लास क्या है सर? मॉडल फेड। ये फेड होके आता है ना अपना मॉडल। अच्छा, मतलब फेड बैकग्राउंड फेड हो जाता है। अच्छा जी। सही है सर, ओके। सही है जी। उसके बाद आपके पास इसके अंदर ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारी चीजें एसईओ के लिए यूज हो रही होती है, आपके पास इंफॉर्मेटिव होती है। अगर मैं ये हटा भी दूंगा मॉडल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। फिर आपके बाद देखें डिफ के अंदर डिफ इसीलिए बनते चले जाते हैं। सबसे पहले एक मेन डिफ बना हुआ मॉडल बना रहा है, उसके बाद मॉडल डायलॉग, ये पूरा। अब मैं इस पर अगर क्लिक कर दूं मॉडल डायलॉग हटा के, तो पेज तो ब्लर हो जाएगा लेकिन मॉडल नहीं आएगा। ये किसके ऐसे बन रहा है, पूरा पूरा मॉडल डायलॉग बॉक्स बनाया हुआ इसलिए। ठीक है। फिर हमारे पास एक और डिफ बना हुआ है मॉडल कंटेंट। मॉडल कंटेंट क्लास क्या करती है, जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है ना, ये वाला व्हाइट बैकग्राउंड मॉडल का, ये आ रहा है मॉडल कंटेंट की वजह से। अगर ये मैं मॉडल कंटेंट क्लास हटा दूं तो आपके पास पूरा मॉडल आएगा बट व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा। उसके बाद हेडर बनाया हुआ है मॉडल का, ये जो ऊपर की आपके पास हेडर आ रहा है, ये मॉडल हेडर की वजह से है। अगर मैं मॉडल हेडर क्लास हटा दूं तो ये आपके पास लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ और क्रॉस साइन एक ही साथ बना हुआ होगा, सेट नहीं हुआ होगा। ठीक है। फिर एक हेडिंग डली हुई है H5, इसमें लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ है, आप जो चाहो लिख सकते हो, तो उसको मॉडल टाइटल बनाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक बटन बनाया हुआ है, कौन सा, बटन क्लोज। देखें क्लास दी हुई है बटन क्लोज, जिसकी वजह से ये साइन आ रहा है। और बंद किसकी वजह से हो रहा है, मॉडल बंद हो रहा है इसकी वजह से। डेटाबेस डिसमिस मॉडल, अगर मैं इसको हटा दूं तो देखें क्लोज का साइन तो आएगा लेकिन मॉडल क्लोज नहीं होगा। सही है। अच्छा, मॉडल क्लोज नहीं होगा क्योंकि मॉडल क्लोज हो रहा है इस एट्रीब्यूट की वजह से। हाँ, भले मैं साइन हटा दूं, ये देखें बटन क्लोज का साइन हट जाएगा, छोटा सा बटन बना हुआ आएगा, लेकिन इससे क्लोज हो जाएगा क्योंकि क्लोज करना किसका काम है, इस एट्रीब्यूट का। अच्छा, ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए है, यानी कि स्टाइल के लिए बटन क्लोज जो क्लास दी हुई है। ये हेडर के अंदर चीजें हो गई। फिर आपके पास आ जाती है मॉडल बॉडी। मॉडल बॉडी में मैं बता रहा था आप जो चाहो रख सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट 3 डॉट्स डले हुए होते हैं जब आप वहां से उठाओगे कोड बूटस्ट्रैप से। अभी इसके अंदर मैंने जो अपनी फॉर्म वाली क्लास पढ़ाई थी वो पूरा फॉर्म उठा के रख दिया। अच्छा जी, ठीक है। पूरी फॉर्म की क्लास, पूरा फॉर्म उठा के रख दिया। आप इस बॉडी के अंदर जो चाहो वो कर सकते हो। ग्रिड सिस्टम बनाना हो ग्रिड सिस्टम बना सकते हो, कोई कार्ड बनाना है वो बना सकते हो, इसके अंदर क्लाउजल बनाना है वो भी बना सकते हो। ये मॉडल बॉडी सेम वैसी बॉडी है जैसे HTML की बॉडी होती है। अच्छा, बस ये एक पॉपअप के सूरत में खुलता है सर? जी, मॉडल सिर्फ एक आपके पॉपअप में खुलता है। ये सारा काम जो है ना कस्टमाइजेशन का ये बॉडी के अंदर होगा, ऐसे बॉडी के अंदर होगा जितना भी कस्टमाइजेशन है, जो भी चीज आपने बनानी है, क्योंकि हेडर और फुटर तो ज्यादा हम यही चीज रख रहे होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट में एक मॉडल फुटर बना हुआ था, नीचे फुटर था जिसमें 2 बटन दिए हुए थे बाय डिफॉल्ट। एक क्लोज का बटन दिया हुआ था और एक सेव चेंजेस का बटन दिया हुआ था। मैंने सेव चेंजेस को लॉगिन कर दिया और क्लोज वाला बटन मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे पास एक क्लोज है, नीचे भी बनाया हुआ होता है। अगर आप बनाना चाहो नीचे भी बना सकते हो। इस तरीके से बना हुआ था, वही कि बटन का नाम लिखा हुआ था क्लोज, लेकिन क्लोज से कुछ नहीं हो रहा, इससे हो रहा है क्लोज फॉर्म। मॉडल किससे क्लोज हो रहा है, ये आपके पास जो एट्रीब्यूट है डेटाबेस डिसमिस मॉडल, इसकी वजह से हो रहा है। सही है जी। तो ये चीज थी हमारे पास मॉडल पूरा का पूरा। अब आप इसके अंदर जो चीज रखना चाहो, ग्रिड सिस्टम हो, कार्ड हो, ब्राउजर हो, कुछ भी चीज हो, वो आप इसके बॉडी के अंदर रख सकते हैं। क्लियर? जी। हम्म 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 देखिए, मॉडल तो सिर्फ एक उस चीज को कहा जाता है जो एक पॉपअप विंडो आएगी। सही। अब इस पॉपअप विंडो के अंदर आप जो चीज काम कराना चाहो, अगर आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल 3D वो होता है, तो वो तो किसी प्लगइन वगैरह या किसी लाइब्रेरी के थ्रू किया गया होगा। इमेज के ऊपर 3D वो देती होगी ना डायरेक्शन। हाँ, वो किसी वो मॉडल का, हाँ हाँ, वो किसी प्लगइन या लाइब्रेरी का काम है। मॉडल का काम सिर्फ क्या है, पॉपअप देना।
सही। अब आप इसके अंदर जो काम कराना चाहो वो आपकी अपनी मर्जी है। सही जी। कोई कोई लाइब्रेरी होगी, सर्च करना पड़ेगा कि और जो आपके पास लाइब्रेरी हो या प्लगइन हो कि 3D डायरेक्शन ये मूव, उसके हिसाब से आपके पास वो दे देगा कोड। हर चीज का CDN मिल जाता है, उस CDN को यूज करेंगे, उसका कोड देखेंगे, वो लगा देंगे जी। सही है जी। अच्छा जी, तो हम अभी ये बात कर रहे थे, आप समझ लें मेरे पास बूटस्ट्रैप के अंदर तकरीबन मेरे हिसाब से सारी चीजें हो चुकी हैं, बट आप कह रहे थे पेजिनेशन का। तो हम इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन, उसमें हम अपनी पेजिनेशन कंप्लीट करके फिर हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे PHP या MySQL, कोई भी दोनों में से कोई भी एक चीज। क्या चीज? जी जी। हम्म हम्म हम्म। सही है। हम्म। सही है। बूटस्ट्रैप यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट यूज करना है? क्या यूज करना है? बूटस्ट्रैप को होते हुए यूज करना है, जो आप सिंपल स्लाइडर यूज कर लोगे, उसका जो ऑटो वो है वो ऑफ कर दोगे। जी वही तो मैं कह रहा हूं कि आप नहीं देखे, बूटस्ट्रैप में भी तो आप बटन लगाते हो। सही, अगर आप बूटस्ट्रैप में कस्टमाइज करना चाहो तो भी हो सकता है, और अगर आप जावास्क्रिप्ट से करना चाहो तो जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो डायरेक्टली जी। जी देखिए, एक ही चीज 10 तरीके से हो सकती है। अब आपके पास आप इसको सबसे अच्छा तरीका हैंडल करने का ये होगा, इन इमेजेस को रखा जाए एक एरे में, डायनेमिक काम किया जाएगा। इन इमेजेस को रखा जाए एक एरे में, डिफ के अंदर एक ही इमेज होगी, जो उसका पाथ होगा वो डायनेमिक आ रहा होगा एरे से। क्या आ रहा होगा? पाथ आ रहा होगा एरे से डायनेमिक। और जैसे बटन पे क्लिक होगा नेक्स्ट पर, तो इंडेक्स चेंज होगी, इंडेक्स के चेंज होने के बिहाफ पर इमेज की सोर्स चेंज होगी, तो इमेज भी चेंज हो जाएगी। सही, ये चीज की जाएगी, ये इजी तरीका हो जाएगा, सिंपल। सही। हाँ, तो ये आपका सिंपल वही तरीका होगा। मैं देखें अगर वो मैं आपको फिर यही है क्लास से जो उसमें नहीं बना बनाया कोड दे दूंगा, और एक दफा आपको उसको ओवरव्यू कर दूंगा कि भाई ये इसमें इस तरीके से ये चीज ये हुई है। हम्म हम्म। सही। हाँ, भाई देखिए, एरे के अंदर आपने इमेजेस रख दी, आपने अपनी तरतीब से रख दी। जो एरे के अंदर आपने पिक्चर्स रखी, वो रखी हैं पिक्चर्स, वो आपने तरतीब से रखी है, 0 इंडेक्स पे पहली, फिर जो दूसरी दिखानी है वो 1 इंडेक्स पे, इस तरीके से तरतीब से रख दी। ठीक है, अब आपने जो डिव बनाया वो एक ही डिव बना दिएगा सर, कोड बना के थोड़ा सा है जी, मैं बना बाकी तो दूंगा। कर लेंगे हम, थोड़ा सा एक दे दिएगा बस के एक सही, दो तीन सही। पिक्चर का ना कि कैसे होगा। ठीक है जी। ओके। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल है? और हमने अभी तक जितना भी बूट स्ट्रैप पढ़ा, इसमें कोई चीज हो जो चीज समझ में ना आई हो? नहीं सर, अभी तो सही है बस। अभी अब डायनेमिक काम करेंगे सर तभी मजा आएगा, अभी स्टैटिक स्टैटिक तो कर लिया काफी ना। सही। अच्छा जी, अब आपके पास ये है जो अभी हमने जो टास्क किया, मैंने वैसे फॉर्म में डायरेक्टली खुद ही रख के दिखा दिया, बट शायद मैंने गेट सिस्टम के अंदर भी ये टास्क आपको दिया था या नहीं। देखिए, एक तो 3 चीजें इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। पहली चीज तो आपने लॉगिन फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म कर ले। सही है, ठीक। अच्छा, अब साइन अप फॉर्म के अंदर मुझे ये जो एक लाइन के अंदर, एक रो के अंदर 2 इनपुट फील्ड चाहिए। एक लाइन के अंदर 2 इनपुट फील्ड चाहिए, टोटल 4 इनपुट फील्ड हो।
फर्स्ट रो में 2, सेकंड रो में 2, हम्म, बस ये बनाना है आपने फॉर्म के साथ। मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम सर, और फिर जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, ईमेल पासवर्ड हो गया, ईमेल पासवर्ड हो गया। ठीक है जी, सही है। हो जाएगा ये। अच्छा सर, ये जो ये जैसे ये ईमेल हमने फॉर्म लॉगिन किया, तो ये फिर जो इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर होती है, और जी जी वो PHP हम पढ़ेंगे। जी, वो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का डेटा उठाना है और किस तरीके का डेटा बेस में अच्छा सर, भेजना है। इतना तो बता दें, जैसे हम फर्स्ट करें, हमने साइन अप फॉर्म बनाया, सही है। अब अगर जी। मैं पासवर्ड आईडी सही डाल दूं तो ये मेरे दूसरे पेज पे मतलब शिफ्ट हो जाए, और अगर पासवर्ड मेरा गलत हो तो ये वहीं पर मुझे एरर मैसेज देता रहे कि भाई पासवर्ड रॉन्ग है। लेकिन इतना करके बता देंगे, जैसे अभी अगर आईडी पासवर्ड हम डालते हैं इसी पेज में, जैसे जो आपने बनाया है मोडाल, तो अगर वो वैलिड होता है तो फिर वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाए, कोई भी दूसरा पेज हो जो भी एक्सपायर्ड, सही है तो उसमें इफ की कंडीशन लगेगी सर क्या? जी। ये चीज तो हमने जावास्क्रिप्ट में मैं काफी दफा कराता हूँ स्टार्टिंग में, कंडीशंस के ऊपर काम है सारा। देखिए आपने हर चीज को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले हमने कंडीशंस पढ़ी थी, इफ एल्स, जी उसके बाद हमने डॉम मैनिपुलेशन पढ़ा। डॉम मैनिपुलेशन क्या है कि इनपुट फील्ड से डेटा लेना कैसे है। जी अब आपने डॉम मैनिपुलेशन जो पढ़ी थी, इनपुट फील्ड से डेटा लेना और इफ एल्स कंडीशन दोनों को मिला देना है, अच्छा, उसकी बिहाफ पे अलर्ट दे देना है। अलर्ट दे देना है या दूसरा पेज ओपन करवा लेना कोई दूसरा? हाँ, अगर आपके पास इफ एल्स है ना, अगर इफ के अंदर फॉर एग्जांपल आपने ये लॉजिक बनाई है कि सही सेट हो जाए, दोनों चीजें सेट है, तो आप उसको रिडायरेक्ट करा दोगे। जैसे अपने मेन इंडेक्स पेज पे ले गए हम, सही ना जी। जैसे ईमेल ओपन हो जाती है लाइक। हाँ, और अगर आपके पास रॉन्ग है तो आप सिंपल अलर्ट दे दो, या कोई दूसरा मॉडल आपने बनाया हुआ है नोटिफिकेशन के लिए, वो दे दो। हाँ, तो ये टास्क देना सर, आप इस तरह के टास्क दें। हाँ, तो ये टास्क तो मैंने डॉम में दिया था पहले, आपको याद है? मुझे डॉम में तो देता हूँ मैं टास्क। दूसरा सर, वो एक चीज मैंने बोला था आपको कि हेडर फुटर अगर हम बना लेते हैं तो हमें हर पेज के लिए हेडर फुटर ना बनाना पड़े, हम एक पेज हाँ, के बनाए वो सब पे अप्लाई हो जाए। जी जी, वो आपने अच्छा याद दिलाया। आपको थोड़ी सी गलतफहमी हुई है अपना काशिफ। मैंने अपना इसको अच्छी तरीके वो देखा, तो इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो ज्यादा डेवलपर सर्वर साइड से हैंडल कर रहे होते हैं हम लोग PHP के बिहाफ पर, अच्छा, सर्वर साइड मतलब, ठीक है। वरना दूसरी चीज, कोई भी टेम्पलेट आप उठाएंगे तो वहां पर आपको पास सब में अलग अलग कोड किया हुआ होता है, यानी कि रिपीट किया हुआ होता है कोड को, कॉपी पेस्ट। पता नहीं सर, मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन मैंने तो इस बारे में जी, बहुत जी। साल पहले पढ़ा था कि हम अगर 10 पेज हैं हमारे वेबसाइट के और नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट वगैरह वगैरह जो लिखा होता है, हर पेज पे लिखा होता है, तो वो एक जगह जाके लिखते हैं, वो सब पे खुद ही आ जाता है। जो भी यानी हम चेंजिंग करेंगे ना, हमें हर पेज पे, अगर मेरी वेबसाइट में 10 पेज है, मुझे हर पेज पे जाके वो काम नहीं करना पड़ता। वो हेडर और फीटर ना वो सिमिलर होता है, क्योंकि सब जगह तो उसको हम एक जगह ही कोड करते हैं और वो सब जगह खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा चले, वो ये चीज खैर पॉसिबल है, सही है, जावास्क्रिप्ट में फेच यूज करके आप ये कर सकते हो, बट आपने पढ़ा नहीं होगा, ये मुझे पता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज कभी पढ़ाई नहीं जाती। जावा वगैरह का काम नहीं है सर, ये नॉर्मल HTML का ही है कोई इसमें ना। नहीं, हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ, सही, ठीक है, ये आप अच्छे से चेक करिएगा। एक ये चीज पॉसिबल है कि आप ऐसा कर सकते हो, बट करते नहीं है, डेवलपर्स भी नहीं कर रहे होते। क्यों सर? सही। और मैंने अभी एपटेक में इतना टाइम दिया, एपटेक में कभी नहीं पढ़ाया गया होगा ये चीज ना सर। हेडर फुटर जब सेम है हमारा, खाली बीच का मैटर चेंज हो रहा है, तो वो हम हर पेज पे क्यों जाके वही काम करें रिपीट? हेडर फुटर तो सेम है ना। जब भी तो हमारे पास अपडेट्स आती है, अब लोग रिएक्ट पर, एंगुलर पर, व्यू पर क्यों काम कर रहे हैं, लारावेल पर क्यों काम कर रहे हैं? इन्हीं चीजों की वजह से, समझे आप? अच्छा, AI यूज करते हो आप कोई? नहीं सर, AI यूज नहीं करते हम। कोई भी AI यूज करे, उससे आप सवाल पूछो अपने तरीके से कि भाई मुझे सिंपल HTML CSS के अंदर, ठीक है, एक ही हेडर फुटर रखना कैसे पॉसिबल है? अपने ऑल पेजेस पे? जी, ऑल पेजेस, पूरी वेबसाइट पर मुझे एक ही कोड चलाना है जी। फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें तो सर ये है ना कि अगर हमने एक पेज पे सही किया हेडर फुटर, दूसरे पेज पे हम भूल गए, तो पहले पेज पे कुछ और आ रहा होगा हेडर फुटर, दूसरे पे कुछ और आ रहा होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें, ये तो ऐसी होनी चाहिए ना। हाँ, बट होती यही है काशिफ, होती यही है। चले मुझे ज्यादा देर जरा मुझे निकलना। अच्छा, हाँ सही। अच्छा काशिफ, आप 11:30 तक फ्री होते हैं? जी सर, बिल्कुल।
जी। तो हमारी अब नेक्स्ट क्लास हमने यार 11:30 से 12:30 रखेंगे। अच्छा, वो असल में वो जो है घड़ियों का टाइम चेंज हुआ ना यूके में, तो वो हाँ तो इसलिए कम रहेगी साथ के लिए ना, कोई मसला नहीं है सर, आप जब रख लें सही है ना, कोई प्रॉब्लम कि नहीं। हम 11:30 से आधे घंटे का फर्क है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, 2-3 चीजें सर देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बोला ना। जी वो चीज तो मैं आपको मैंने बता दी, कौन सी वाली, कि ये मैं जो कोड आपको वो दे दूंगा उसका, वो जो एक ही एयर डिव है उसके ऊपर हमने ना अंदर अपने फोल्डर में मुख्तलिफ पिक्चर्स रखी जी हुई हैं 10-12। वो तो मैंने आपको दे दिया, मैं कोड दे दूंगा आपको। हाँ, एक ही बटन पे हम क्लिक करते रहें और वो पिक्चर नेक्स्ट होके तब्दील होती रहे, सही है, बगैर पेज तब्दील हुए। ठीक है, हो जाएगा, सही। सही सर, सही है सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।